हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज के वीडियो में ज़रा अपन बात करने वाले हैं कि क्या ऑनलाइन कोचिंग के साथ सिलेक्शन निकालना पॉसिबल भी है, और थंबनेल में लिखा है कि है तो कैसे है, क्या किया जाना चाहिए कि अगर तुम्हारा जो बैच है या तुम्हारे जो टीचर्स हैं ऑनलाइन में, वो भी बैचेस में क्या है थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, थोड़े बहुत एटेक्स ऊपर नीचे होते हैं, बट मोर और लेस जो है कंसेप्ट जो है वो सेम रहता है कि लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं और बातें बातें वैसे ही सेम डीबीपी वगैरह ऑनलाइन आती है और सेम मेथोडोलॉजी है पढ़ाई की, है ना। अब इस पूरे सिस्टम में तुम्हारे क्या ऐसी बातें हैं जो जिनका ध्यान तुम्हें रखना चाहिए अगर तुम एक अच्छी रैंक जो है उसको निकालना चाहते हो, उस पर ये वीडियो होने वाला है। अगेन बहुत सारे बच्चे ने इसकी कमेंट्स में डिमांड कर रहे थे कि भैया ऑनलाइन ले तो क्या ले, कैसे ले, बच्चे बैचेस पूछते रहते हैं कौन से बैच के कौन से फीचर्स होने चाहिए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में क्या होना चाहिए, उस पर भी फिर वीडियो किया। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ी बात करनी जो है वो ज़रूरी है और इसीलिए ये वीडियो लेकर आ जाते हैं अपन। तो अब ऑनलाइन कोचिंग की बात चलिए, ऑनलाइन कोचिंग में एफिशिएंसी कैसे करें, उससे जस्ट पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ से, एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मोशन एजुकेशन, मेरी ऑडियंस मुझे लगता है बहुत अच्छे से जानती है मोशन एजुकेशन के बारे में, बहुत बात कर चुका हूँ मैं पहले, बट जो बच्चे नहीं भी जानते हैं, मोशन एजुकेशन जो है कोटा का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे बच्चों को अब तक आईआईटी का अपना ड्रीम जो है वो रियलाइज करवा चुका है, और जो नीट की रैंक वगैरह भी है वो सब दोनों तरफ ही इनका ऐसे मामला एकदम परचम बुलंद है। मोशन के जो फाउंडर हैं एनवी सर, मतलब बेहतरीन वो टीचर अपने आप में। जहाँ पे मैं इस कॉलेज में हूँ अभी, और जो मेरी रैंक थी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा नहीं, बट जो भी रैंक थी उसमें बहुत बड़ा हाथ था एनवी सर का, तो मैं पर्सनली तो उनका शुक्रगुजार हूँ ही। बट एनवी सर और मोशन एजुकेशन की टीम हर साल एक लॉटरी लेकर आते हैं, और इस साल एक बड़े और बिगर लेवल पे वो लेकर आ गए हैं मोशन की लॉटरी 4.0। कंसेप्ट में तुम्हें बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अभी नहीं पहले सुन के जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ तुम्हें जाना है, फ्री में लॉटरी के लिए तुम रजिस्टर कर सकते हो, और तुम्हें मिलेगा क्या क्या। सबसे पहला एक लकी बच्चा होगा जिसको मोशन में रेसिडेंशियल एरिया, हॉस्टल है इनका अपना बहुत बढ़िया लेवल का, उसके वीडियो चेकआउट कर सकते हो तुम, वहाँ पे रेसिडेंशियरी, और उसके साथ साथ तुम्हारा ऑफलाइन कोचिंग के पूरा पैकेज, रहना खाना सब कुछ तुम्हारा मोशन स्पॉन्सर करेगा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बच्चे 10वीं से 11वीं में मूव कर रहे हो, तुम्हें अगर बर्डन फ्री होके, एकदम स्ट्रेस फ्री होके कोटा में पढ़ाई करनी, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं, सिर्फ जेई पे ध्यान, सिर्फ जेई का एकदम आईआईटी एम पे, अपना सपना पे फोकस, तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और ठीक है, एक के चांस थोड़ा कम है, तो इस बार ये बहुत बढ़िया इन्होंने काम करा है। 61 बच्चों के लिए ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग दोनों में से ही तुम्हारे लिए फ्री बैच कर दिया जाएगा। तो वो भी अपने आप में तुम देखोगे तो काफी बड़ा मॉनेटरी रिलैक्सेशन हो जाता है अपने आप में। कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाना है, उस पर रजिस्टर करना है। और जो ये एक बच्चा 61 बच्चा तो है ही है, जो बच्चे कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मर्स रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहेंगे, और जो बच्चे रजिस्टर भी करते हो, कुछ भी कारणवश अगर तुम्हारा नहीं भी आता है तो भी तुम्हारे लिए एश्योर्ड बेनिफिट्स ऑलरेडी है। 19 मार्च को ये शुरू हो चुका है, और जितना जल्दी तुम ज़्यादा अप्लाई करते जाते हो उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्ट होने की, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है लकी होने की। इसलिए फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट करो और वेट क्या करो, लॉटरी के लिए रजिस्टर करो। तो अब मेन मुद्दे पे आते हुए, सबसे पहली बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, टाइम्स हैव चेंज्ड, वक्त जो है अब बदल गया है। अभी वो वाला समय नहीं रहा कि तुम एक बड़े किसी शहर जाओगे, वहां पे जाके तुम एक पीजी लोगे, हॉस्टल लोगे, एक किसी बड़ी कोचिंग में तुम एनरोल होगे और फिर वही कोचिंग जो है वो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटी कर सकती है। अब वो समय नहीं रहा है। विद द बूम ऑफ एडटेक्स, मेरे हिसाब से एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है। तुम्हारे घर पे, तुम्हारे कदमों पे सारा ऐसे जहां है, पूरी एक्सेसिबिलिटी है तुम्हारे पास, और वो बहुत सही भी चीज़ है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑनलाइन के, हम सबको पता है। तुम्हारे रिसोर्सेज बचते हैं, तुम्हारा टाइम बचता है, तुम्हारा कन्वीनियंस वगैरह की जो फिजिबिलिटी है वो सारी सॉर्ट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तुम अपने घर के कंफर्ट में पढ़ सकते हो, बहुत कम प्राइसेस में पढ़ सकते हो, तो जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हें ऑनलाइन देता है। बट इसके साथ साथ बच्चे हमेशा, सबसे बड़ा एक फैक्टर वो है कि ऑनलाइन में दवा के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डाउट वगैरह में दिक्कत होती है, पर्सनलाइजेशन जो है वो कोचिंग वाला नहीं मिल पाता, बच्चा डिसिप्लिन में नहीं आ पाता, ये सारी दिक्कतें जो है वो हो जाती है। इसी को कैसे टैकल करना है वो करना है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अब देखो, मैंने देख लिया है केसेस, सिलेक्शन इज वेरी वेल पॉसिबल फ्रॉम ऑनलाइन बैचेस नाउ। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देख लिए जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन बैचेस के थ्रू, मैं खुद भी, मैं तुम्हें हकीकत बताऊं अगर, तो मैंने भी एक बहुत बड़ी कोचिंग से पढ़ाई करी थी दिल्ली में, और मुझे उसके बाद वहाँ से कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि मेरा बहुत ज़्यादा आउटपुट वहाँ से आया था। लास्ट के 1.5-2 महीने में मैंने दवा की यूट्यूब से पढ़ाई करी, जब जो एनवी सर का नाम लिया, उनके चैनल से बहुत सारी पढ़ाई करी, मैंने दूसरे चैनल से बहुत सारी पढ़ाई करी, एंड वहीं से देख के मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आया है। मैं ज़्यादा तो कुछ है नहीं है सच, बट हाँ 99 एक परसेंटाइल थी, वो भी मुझे लगता है मेरी ऑनलाइन से आई है। तो कहने का मतलब ये, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ, तो कहने का मतलब ये कि ऑनलाइन से भाई साहब पॉसिबल तो है। अब कैसे उसे पॉसिबल करना है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा, लॉक योर रिसोर्सेज। देखो ऑनलाइन में क्या है ना, ऑनलाइन पे तुम्हारे पास एक चीज है, वो है एबंडेंस।
तुम्हारे पास रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। तुम चाहो तो ये चैनल, फिर ये चैनल, फिर ये चैनल, अब इस चैनल का ये कोर्स, ये कोर्स, ये कोर्स, इस कोर्स में भी ये वाले टीचर, ये वाले टीचर, ये वाले टीचर, एक एक भाई साहब, एक एक एडटेक के 4-4 कोर्सेज, और वो चारों कोर्सेज एक साथ भी मिल जा रहे हैं आजकल, ऐसी भी चीजें हो रही है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी चीज़ों में बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, कभी इससे इधर कूदता है, कभी उधर से उधर कूदता है, कभी यहाँ कूदता है, कभी वहाँ कूदता है, और कहानी पूरी बिगड़ जाती है, काम पूरा खराब हो जाता है। तो इस हाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के चक्कर में ना जो ये कन्फ्यूजन है, प्लीज़ इसको मत करना। कोई भी इसमें से एक रिसोर्स चुनो, कोई एक पूरी रिसर्च करो दबा के, ये सारे जो सारे फैक्टर्स हैं ये सारे कंसिडर करो दबा के, उसके बाद कोई एक सिलेक्ट करो और इस एक पे अपना पूरा का पूरा ट्रस्ट डालो और इसको डिलीजेंटली पूरे दिल से फॉलो करो। अगर इधर से उधर कूदते रहोगे ना तो अपने को लगता है कि अच्छा मैंने 10% तो यहाँ से कर लिया, अब यहाँ से मैं 10% के आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, ऐसा नहीं होता है। तुमको लग रहा है तुम वहां से कंटिन्यू करोगे, बट तुम देखोगे तुम्हें अपने नए टीचर से अडेप्ट करना पड़ेगा। चीज़ें यहाँ पे जो नया कोर्स है, अलग बैच है, तो वहाँ पे अलग तरीके से चल रही होंगी। तो ये 10 पे तुम देखोगे इफेक्टिवली गिर के 6-7 पर आ जाओगे, और फिर यहाँ से जब मामला शुरू करोगे तो 3% जो था तुम्हारा प्रोग्रेस तो तुमने लूज कर दिया, टाइम सारा तुम्हारा चला गया, तो कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए प्लीज एक ही रिसोर्स को पकड़ो, अच्छे से रिसर्च करो, पहले रिसर्च सारी करो, सारे फैक्टर्स कंसिडर करो, सब चीजें पूछो, अपना हाथ पैर मारो, लेकिन जब एक डिसीजन बना लो, एक कोर्स ले लो, देन उस कोर्स को ट्रस्ट करो, उसको ब्लाइंडली पूरी तरह फॉलो करो। ऐसे नहीं यार यहाँ पे देख रहे थे यहाँ बैकलॉग बन गया है, अब मजा नहीं आ रहा, दूसरा वाला ले लेते हैं, वो अभी मार्च में शुरू हो रहा है। अच्छा यार मार्च वाले में बैकलॉग बन गया, मई वाला ले लेते हैं। बेवकूफ़ी है, अगर मार्च वाले में बैकलॉग बना है तो गलती के कारण बना है। भागना इज नॉट एन ऑप्शन, भागना इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये काम अपने को नहीं करना है, एबंडेंस का गलत फायदा नहीं उठाना है, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट है प्रेफर वॉचिंग लाइव लेक्चर्स एज ए टाइम बाउंड व्यू। देखो होता क्या है कि अगर तुम्हें लगता है कि देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने हैं, वैसे तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि लाइव लेक्चर्स देखो, तुम्हारी क्लासेस वगैरह जो होती होंगी, बट अगर तुम्हें लगता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो तुम्हारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, तो भी एक टाइम फिक्स करो और किसी भी तरीके का बैकलॉग मत क्रिएट करना, ठीक है। होता क्या है, अब बात करते हैं मुद्दे पे जो यहाँ बातें लिखी है। ऑनलाइन मोड जो है ना वो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि यार अच्छा तुम्हारे पास जो है, अगर तुमने लाइव क्लास नहीं देखी किसी भी कारणवश, अगर तुम लाइव क्लास मिस कर गए तो उस लाइव क्लास की तुम रिकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चक्कर में ये मेरे पास एक फीचर था, ये मेरी ऑफलाइन में भी अवेलेबल था। हमारा ना तो हाइब्रिड मोड था कोविड के टाइम, तो वहाँ क्या होता था कि ऑफलाइन मोड होता था, ऑफलाइन क्लास होती थी और क्लासेस में उन्होंने कैमरा लगा दिया था, तो वो ऑनलाइन भी रिकॉर्ड होता था और वो उनके पोर्टल पर अपडेट हो जाता था। कई बच्चे, और मैं भी उन बच्चों में से एक था, लाइटली ले लेते थे चीज़ों को और ये सोचते थे ठीक है यार लाइव लेक्चर है, आज जाने का मन नहीं कर रहा, या आज थोड़ा पढ़ाई नहीं हो पाई, आज तबियत ठीक नहीं लग रही, हल्की फुल्की जरा सा बहाना बना रहे, कुछ नहीं है, हल्की छींक आई है सुबह, बस आज तबियत खराब लग रही है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और वो रिकॉर्डिंग जो थी वो बन गई हमारा बैकलॉग, और वो बैकलॉग जो है वो इकट्ठा होता गया और बाद में जाके वो देता है बहुत ज़्यादा दर्द। इसलिए प्लीज ये कल देख लेंगे एटसेट्रा वाला एटीट्यूड इज नॉट रियली फेवरेबल फॉर अ गुड रिजल्ट, ये अपने को नहीं करना है। अपन अगर रिकॉर्ड, जैसे मेरी जो लाइव क्लास थी, मेरे को लाइव क्लास का टाइम शेड्यूल्ड है, अगर तुम्हारा रिकॉर्डेड भी तुम्हें लगता है कि यार मैं रिकॉर्डेड लेक्चर 2x पे देख के एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ, जब सर कमेंट्स आंसर कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे तो मैं आगे बढ़ा दूंगा, मुझे वो नहीं है डाउट। अगर ये ऐसा है तो भी एक टाइम फिक्स कर लो और उसी टाइम पे देखो लेक्चर्स, वो तुम्हारा ऐसा वर्चुअल टाइप की क्लास का टाइम बन जाएगा कि अच्छा साहब मुझे सुबह 9 से 12 और 12 से 2 इन सेशंस में लेक्चर लगाना ही लगाना है, चाहे जो हो जाए। अगर 1-2 घंटे का लेक्चर है और मुझे लगता है कि मैं स्पीड बढ़ा के उसको 1.5 घंटे में देखता हूँ, तो सेशंस बनाओ कि 9 से 10:30 मेरी पहली क्लास है, 10:30 से 12 मेरी दूसरी क्लास है, एंड सो ऑन। अपने आप को इसमें डालो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अपन ये कल देख लेंगे वाला एटीट्यूड आ ही जाता है कितना भी अवॉइड करो। मुझे क्या, जब मैं वो करता था ना कि लेक्चर कल देख लेंगे और प्रोक्रेस्टिनेट, तब मुझे एहसास था कि ये सही नहीं है। इवन देन आई वेंट थ्रू इट, ऐसे वेंट थ्रू विथ इट, क्योंकि मुझे लगा ठीक है यार मैं कर लूंगा, कल कर लूंगा और डबल मेहनत करूंगा। नहीं हो पाता, एंडलेस लूप है, फालतू वो नौटंकी मत करना प्लीज। समय रहते सारे लेक्चर्स को पूरा कर देना, लेक्चर का बैकलॉग बाद में बहुत ज्यादा दर्द देता है, ठीक है। तो ये जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है इसका भी अपने को गलत फायदा नहीं उठाना है और समय रहते सारी चीजें पूरी करनी है। तीसरी बात पर चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अ शेड्यूल। शेड्यूल की अभी मैंने बात करी, तो ऑनलाइन के साथ क्या होता है, सिर्फ क्लास का शेड्यूल नहीं, ओवरऑल शेड्यूल भी जो है वो बहुत गड़बड़ा सकता है, दिक्कत आ सकती है। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। अब ऑफलाइन अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको सुबह 9 बजे घर से निकलना है, 9:30 उसकी कोचिंग है, 9:30 से 6 बजे तक उसकी कोचिंग चलेगी। उसके बाद वो लाइब्रेरी जाएगा, 6 से 8 लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करेगा, 8 से 8:30 उसके मेस का टाइम है, अगर बाहर रहते हो, नहीं तो घर पर डिनर का टाइम है। यहाँ पे उसका टाइम आ गया कि अच्छा साहब 12 तक मुझे अब डाउट सॉल्विंग, रिवीजन ये सब करना है, और ये पूरा दिनचर्या हो गई सेट।
ऑनलाइन में तुम्हारे पास आ जाता है थोड़ा कंफर्ट घर का। ऑनलाइन में तुम्हारी सुबह क्लास हो रही है, कभी शाम को हो रही है, टाइमिंग्स तुम्हारी फ्लेक्सिबल है, तुम्हारा जो रिवीजन वगैरह का शेड्यूल है वो सारा फ्लेक्सिबल है, तुम्हारी डीपीपी ऑनलाइन आ रही है, जब चाहो तुम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी 8 बजे बंद हो जाएगी, अब तुम 12 बजे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार घर में कोई बंदिशें वगैरह है कि कोचिंग में सुबह 9 बजे जाना ही है, 10 बजे उठ के लेक्चर देख लिया, 11 बजे उठ के लेक्चर देख लिया, 12 बजे। इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि तुम्हारे पास एक सेट टाइम टेबल हो, और उसमें भी उस सेट टाइम टेबल में भी ना बाय द आवर वो डिफाइंड हो। तो मैंने भी टाइम टेबल पे वीडियो करी है, उसको तुम जाके देख सकते हो। बट जैसे कि अच्छा इन सेशंस में मुझे ये, इन सेशंस में ये, इन सेशंस में ये, इन सेशंस में ये, ऐसे करके अगर तुम टाइम अपना डिफाइन करके चलोगे ना तो वो थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि यार अपन नहीं कर पाते काम, और वो जो एक ऑफलाइन जो एक डिसिप्लिन देता है, ऑफलाइन एक स्ट्रिक्टनेस रहती है, वो यहाँ नहीं रहती है। ये मैंने लिखी होगी शायद बात, हाँ, एक बाउंडेड स्केड्यूल नहीं है भाई, एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इसको करना, अपना स्केड्यूल जो है खुद बना के चलना है। जैसे लेक्चर्स का भी मैंने बताया कि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख रहे हो तो एक टाइम बना के, और ओवरऑल दिन की दूसरी चीजें जैसे सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस आदि इत्यादि चीजों को भी अपने को एक स्केड्यूल बना के चेक करना है। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। डाउट सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डाउट सॉल्विंग मुझे लगता है ये ऑनलाइन में कहीं ना कहीं एक चीज थोड़ा लैक कर जाती है। लेकिन तुम लोग जो है, तुम लोग जी रहे हो एआई एज में, ठीक है, और एआई का जो ज़माना है वो है बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल। जीपीटी आज की डेट में स्टडी का इतना बेहतरीन बडी है, इतना बेहतरीन पार्टनर है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं अपने कॉलेज एग्जाम्स की 95% स्टडी जो है जीपीटी के साथ बैठ के करता हूं। मतलब अगर मैं 95 कर सकता हूं तो तुम लोग 5-10% तो कर ही सकते हो। डाउट्स वगैरह अगर ऑनलाइन में तुम्हें लगता है नहीं हो रहे हैं सॉल्व, या डाउट्स के लिए वो नहीं बन पा रहा है, तो भी अब तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे डाउट्स जो है वो टाइमली क्लियर हो। डाउट्स का क्लियरेंस जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ऐसे ना कई बार है कि यार जैसे ऑफलाइन कोचिंग में ना डाउट क्लियरिंग सेल लगते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ा फोर्स्ड हो जाते हो तुम कि अच्छा यहाँ बैठना ये क्लास में, तो डाउट निकाल के ही रख लो तो कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्योंकि अलग से कोई प्रावधान या अलग से कोई वो नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि तुम अपने डाउट्स जो है वो ऐसे ही छोड़ दो कि यार ठीक है अभी लेक्चर निपटाते हैं, आगे देखेंगे, और आगे कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए दूसरे सोर्सेज, गूगल का भी तुम यूज़ कर सकते हो, टॉपर वगैरह वाली साइट्स हैं, डाउटनेट जो है, इन सब पे बहुत सारे सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाते हैं। तो अपने डाउट्स को जो है क्लियर करना अब तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डाउट सॉल्विंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो डाउट्स को सॉल्व कर लेना अपने। लास्ट बात पे चलते हैं, ऑनलाइन के साथ जो सबसे बड़ा लफड़ा है, आगे बढ़ जाओ। सबसे बड़ा भाई साहब, सबसे बड़ा, यू आर एस्पायरेंट्स नॉट फैन बॉयज और फैन गर्ल्स। ठीक है, लड़कियां भी कर ही रही हैं मुझे ऐसा लगता है, तो अपन क्यों ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप रखें। बट आजकल प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ कि ना तुम लोग एस्पायरेंट्स नहीं हो, तुम लोग जेई एस्पायरेंट्स, जेई 2026 एस्पायरेंट्स नहीं हो। इतने बच्चे सलीबियंस हैं, इतने बच्चे अनअकैडमियंस हैं, इतने बच्चे पीवीएंस हैं, इतने बच्चे फलाह हैं, उतने बच्चे ढिमका हैं, ये बच्चे इनके फैन क्लब, वो बच्चे उसके, ये बच्चे जिंदल जेईई, ये बंदे संकल्प जौहरी, ये बच्चे वो, ये बच्चे वो। सब सही है, सब सही है। ये सब चीज़ें ना वो लोग करते हैं जिनके पास ज़िंदगी में बहुत वक्त हो। तुम्हें पैरवी करनी है, तुम्हें किसी कोचिंग का फ़ैन क्लब चलाना है, तुम्हें किसी कोचिंग के ऐसे लॉयल्टी क्लब का मेंबर बनना है, करो ज़िंदगी में। जेई छोड़ दो, क्योंकि ऐसे जेईई नहीं हो पाएगा। जेईई एस्पायरेंट्स का होता है, जो एस्पायर करते हैं उस एग्ज़ाम को, पूरी लगन से वो पेपर देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर तुम पहले से अपने मन में ये बनाकर आए हो कि फला फला कोचिंग ही सबसे अच्छी कोचिंग है, मैं कुछ और ट्राई भी नहीं करना चाहता, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम जा जाके यूट्यूब पर लड़ाई कर रहे हो लोगों से, कमेंट सेक्शन में डिबेट चला रहे हो, ये अच्छे टीचर, वो अच्छे टीचर, अरे यार मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने कुछ टीचर्स बताए, वो मुझे पसंद थे। ज़रूरी थोड़ी कि वो सबसे अच्छे टीचर्स है दुनिया के, या वो सिर्फ वही टीचर्स है। उस पर भाई लोगों ने दिस सर लाफिंग इन द कॉर्नर, दिस सर लाफिंग इन द कॉर्नर, दिस सर लाफिंग इन द कॉर्नर, दिस सर लाफिंग इन द, इतने कॉर्नर में टीचरों को लाफ करवाया है कमेंट में बच्चों ने, भाई साहब मैं तुमको क्या बताऊं। अगर इस तरीके की अजीबोगरीब, बेवकूफ़ाना और मूर्खता भरी हरकतें तुम्हें करनी है तो जेईई तुम्हारे लिए नहीं है। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं, बहुत एकदम, मैं ना कभी कभी ऐसे शब्द अपने मिन्स करता नहीं हूँ, अदरवाइज तो मैं बहुत शुगर कोट करके बातें बताता हूँ। बट अगर इस तरीके की हरकतें तुम्हारी हैं, अभी छोड़ दो, अभी सुधर जाओ, प्लीज़ सुधर जाओ। तुम एस्पायरेंट हो, फैन बॉय, फैन गर्ल, फैन क्लब वाले लोग नहीं हो, और तुम्हें किसी की लॉयल्टी इस समय नहीं करनी है सिवाय अपने से। तुम्हें इस जेई जर्नी में खुद का ध्यान रखना है, किसी भी कोचिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं, किसी भी टीचर का भी नहीं। ठीक है,
बाकी दीज वर द पॉइंट्स आई बिलीव। और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हो और सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।